कैसे जानेंगे कि आपके अंदर लक्ष्मी तत्व है, कम हो गया है या खत्म हो गया है? ये जानना भी जरूरी है। क्यों आप पैसे को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं? धन आपकी ओर अट्रैक्ट नहीं हो रहा। काम सभी कर रहे हैं, किसी को खूब पैसे मिल रहे हैं और आप तक शून्य पहुंच रहा है। सारी मेहनत बेकार जा रही है, संघर्ष कर रहे हो, टाइम पास हो रहा है, थोड़ा सा पैसा आता है और खाने पीने में खर्च हो जाता है। हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर लक्ष्मी तत्व है या खत्म हो गई। रहते तो सबके अंदर है, लेकिन कर्मों के अनुसार सब खत्म भी हो जाते हैं और कम भी हो जाते हैं। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है, और जो हम कभी नहीं जान सकते। कोई ऐसी मशीन नहीं और कोई ऐसा इंसान नहीं जो आपको देखकर, आपको सुनकर या आपको छूकर ये बता दे कि आपके अंदर लक्ष्मी तत्व है या नहीं। हमें हमारे साथ जो प्रक्रियाएं हो रही है, जिन परिस्थितियों में हम दिन रात रहते हैं, उसके अनुसार हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे अंदर भरपूर लक्ष्मी तत्व है। कुछ लोगों को मैंने ये कहते सुना है, मैं जहां जाता हूं मेरे काम बन जाते हैं। अरे तुम आ गए तो अब समझो हो गया काम। ये ऐसा इंसान है ना, ये एक बार आ जाए तो सबके काम हो जाते हैं। समझ रहे हो उसका ऑरा कितना क्लीन है। उसके कदम पड़ते ही सब लोग सकारात्मक हो गए। बड़े बड़े लड़ाई झगड़े शांत हो जाते हैं। वो अगर हाँ कह दे तो सब हाँ कर देते हैं। यानी कि एक बात तो तय है, लक्ष्मी तत्व उसके अंदर बहुत ज्यादा है, यानी आकर्षण बहुत ज्यादा है। उसके आने से एक तो सबको, सबके चेहरे पर पॉजिटिविटी आ जाती है, बात में पॉजिटिविटी आ जाती है और पैसे भी आते हैं। कुछ लोगों को मैंने सुना, आपके कदम बहुत शुभ है, आप अगर हमारी दुकान में आ जाते हैं तो उस दिन हम ग्राहक संभाल नहीं पाते। वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको देखकर दुकानदार फिर चौंक जाते हैं कि फिर ये आ गया मनहूस, ये आया, अब इसके बाद कोई नहीं आएगा। लिख लो पेपर पर, ये आया है ना, 5 रुपए की सामान ले चाहे 500 की सामान ले, इसके बाद ग्राहक नहीं आएंगे। और सच में ऐसा होता है कि कोई आकर गया, सुबह सुबह ही अगर आ गया तो दिन दिन भर बीत जाएंगे, कोई ग्राहक नहीं आएंगे। समझ लो कुछ तो है, कदम भारी हो गए हैं, नकारात्मकता बढ़ गई है, लक्ष्मी तत्व शून्य हो गए हैं। हम इसे, जिस चीज को देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, उस चीज को बढ़ा तो सकते। अधिक है तो भी बढ़ाएंगे, कम है तो भी बढ़ाएंगे और नहीं है तो भी बढ़ाएंगे। आज एक शब्द बताने जा रही हूँ, जिस तरीके से मैं कहूँ केवल उस शब्द को बोलना शुरू कर दो। 1 रुपए का खर्च नहीं। वैसे भी मैं अपने किसी उपाय में पैसा खर्च नहीं कर पाती। 10-20 रुपया भी मुश्किल से खर्च करवाती हूँ। पैसे नहीं है आपके पास, इसीलिए तो आपने क्लिक किया है, इसीलिए तो आपने क्लिक किया है मेरे वीडियो पर। पैसे कम है आपके पास और आप चाहते हैं कि आप अमीर बन जाए, धनवान बन जाए, लक्ष्मी ही लक्ष्मी आपके चारों ओर हो। मेरा बताया ये उपाय करें। और एक बात है, रेमेडी के नाम पर किसी को पैसे नहीं देने हैं। बार बार मैं कह रही हूँ, किसी को उपाय के नाम पर पैसे नहीं देने हैं। यहीं भेज दो मुझे पैसे, यहीं से आपको मैं अमीर बना दूंगी, नहीं। जो उपाय बताती हूँ मेरे भाई बहनों के लिए निःशुल्क है, मुफ्त है। उपाय कीजिए, लाभ उठाइए, माता लक्ष्मी की कृपा बरसे आप पर, लेकिन पैसे में ठगी नहीं होना है। कम से कम मेरे भाई बहन जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको नहीं बेवकूफ बनने दूंगी। लोन में दबे हुए हैं अगर आप, तो 100% लोन से मुक्त होंगे। आप इस वर्ड को बोलना शुरू कीजिए, इस शब्द को केवल बोलना शुरू कीजिए। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा, सिलेक्शन हो रहा है तो बहुत ही घटिया सैलरी पर, इतनी कम सैलरी वाली नौकरी आ रही है आपके पास, क्या नौकरी करोगे आप, छोड़ दे रहे हो। अगर आप जो डिजर्व करते हो, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका स्किल जिस हिसाब से आप जो डिजर्व करते हो, उस हिसाब की नौकरी मिलेगी, पैसा ही पैसा आएगा। दुकान, बिजनेस, व्यापार अगर ग्रो नहीं कर रहा है आपका, कहीं से पैसे नहीं आते, आपको ऐसा लग रहा है जैसे भाग्य मेरा साथ देना छोड़ चुका है, किस्मत ने अपना दरवाजा बंद कर दिया है मेरे लिए, तो मेरा बताया यह प्रयोग आप करेंगे, बंद किस्मत का दरवाजा खुलेगा। माता लक्ष्मी और श्री कुबेर जी की बहुत कृपा बरसेगी, पैसे छनाछन बरसेंगे, दुकान में ग्राहक और पैसे संभाल नहीं पाएंगे महज एक शब्द को बोलने मात्र से। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहीं। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
मार्गदर्शन देने आई हूँ मैं आपको, दिशा देने आई हूँ मैं आपको। मैं आपकी बहन हूँ, माँ हूँ, गुरु हूँ, दोस्त हूँ। जिस रिश्ते में आपने मुझे बांधा है, पैसा खर्च नहीं करवाऊंगी, सटीक उपाय बताऊंगी, उपाय 100% काम करेगा, बिल्कुल ग्रो करेंगे आप। लक्ष्मी तत्व किन किन अनाजों में पाया जाता है? यूं तो बहुत सारे अनाज में लक्ष्मी तत्व पाया जाता है, जैसे चने की दाल में, मूंग में, चावल में, गेहूं में। लेकिन आज मैं आपको गेहूं या चावल के साथ ये उपाय बताती हूँ। दोनों लक्ष्मी का प्रतीक है। कहते हैं ना, धन समृद्धि चाहिए तो शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाओ, मन की शांति चाहिए और रोज की कैश में बारिश चाहिए तो ठंडे पानी में हल्का दूध और हल्का चावल डालकर चढ़ाओ। सब लक्ष्मी तत्व वाली चीजें हैं, इसीलिए इनके पीछे कोई कारण होता है, जादू नहीं होता है। शिवलिंग पर अगर आप कच्चे दूध और चावल मिलाकर जल अर्पण करने लगते हैं, उसी सप्ताह किस्मत बदलती है। जिस पहले सोमवार को चढ़ाओगे ना, उसी सप्ताह किस्मत बदलती है। तो इसके पीछे कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, ग्रह है। क्या करना है आपको? 21 दाने चावल के ले लेने हैं, या ना मिले तो 21 दाने गेहूं के ले लेने, जो भी उपलब्ध चलेंगे, दोनों लक्ष्मी तत्व है। सुबह सोकर उठना है ब्रह्म मुहूर्त में 21 दिनों तक कम से कम। हर महिला, हर पुरुष जो भी चाहे कर सकते हैं, स्टूडेंट कर सकते हैं, जो भी धन से जुड़ना चाहते हैं, नौकरी, बिजनेस, व्यापार है आपका और चाहते हैं ग्रो करे, खूब सुंदर तरक्की करे आप अपने जीवन में, तब आप ये उपाय करेंगे। पीरियड्स में बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल कमेंट में मत पूछिए दीदी पीरियड्स में करेंगे ना, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये कुबेर जी महाराज का उपाय है, ये माता लक्ष्मी का उपाय है, ये शुद्धता पवित्रता का उपाय है। कहते होंगे साइंस में पीरियड्स में अपवित्र नहीं होते हैं, आप पूजा पाठ कर सकते हैं, मूर्तियां छू सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं इसका विरोध करती हूँ, नहीं। 5 दिन धैर्य से रहो ना, क्यों अपने पूजा घर और पूजा रूम की सारी चीजों को छूती हो? मन से प्रणाम करो, नमन करो, माथा टेको, इसमें कोई हर्ज नहीं है। किसी चीज को हाथ मत लगाओ, और मंत्र का जप हम लोग नहीं करवाते हैं। आगे जिसकी जो मर्जी वो कर सकते हैं। आप 21 या 11 चावल के दाने अपनी गठरी में बांधने, यानी कि आप जो कपड़े पहने हो उसके एक पल्लू में बांध लो। जो भी आप कपड़ा पहने हो, पुरुष हो या महिला हो, आपने जो कपड़ा पहना है उसके एक पल्लू में 11 या 21 गेहूं या चावल के दाने बांध लेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठेंगे, लाल टीका अपने माथे पर लगाएंगे, रोली का टीका, माता लक्ष्मी के सामने एक घी का दिया जलाएंगे, उसमें हल्की सी हल्दी डालकर, और आप इस मुद्रा में प्रथम उंगली और दूसरी उंगली को आपस में जोड़ेंगे, शांत मन से बैठ जाएंगे, हाथ नीचे कर लेंगे, और हाथ को कोई मुद्रा बनाने की जरूरत नहीं, बस आपने इसको रोका और शांत मन से 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट तक कहेंगे धम 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 धम। कुबेर जी महाराज का यह मंत्र आपको अपनी जिह्वा पर ऐसे लाना है जैसे कि आप अपने आप को चार्ज कर रहे हैं। इस मंत्र से आप खुद को चार्ज कर रहे हैं, और कुछ नहीं करना। 4-5 मिनट दिया जलाकर माता लक्ष्मी के सामने हल्की हल्दी डालकर दिया जलाना, और अपने पोटली में 21 या 11 चावल के दाने या गेहूं के दाने बांध लेना, अपने पास धन रख लेना, और धम मन का जप करेंगे। और इसके बाद दिन भर में, ये तो आपने शुरू में चार्ज कर लिया, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठेंगे, सूर्य को जल चढ़ाएंगे, सब पूजा पाठ करेंगे। दिन भर जहां बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, गल्ले पर बैठे हो, दुकान जा रहे हो, कार चला रहे हो, बच्चे को स्कूल लाने पहुंचाने जा रहे हो, दिन भर में जो भी काम कर रहे हो, मन में धम 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 चलता रहेगा। सिर्फ 21 दिन यह उपाय कर लीजिए मेरे कहने से। इस पूजा के बाद आप इस चावल के दाने को खोलेंगे और माता लक्ष्मी के पास रख देंगे। 21 दिनों तक इस अनाज को वही रखेंगे, जब बहुत जमा हो जाए तो आप किसी भी पक्षियों को खाने के लिए दे सकते हैं, गेहूं या चावल दोनों। सिर्फ 21 दिन करो ना, चमत्कार ऐसा होगा, आप खुद आकर लिखेंगे मुझे कि दीदी क्या बताया आपने। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।